लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। किसानों का विशाल आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, अभी तक तो वो मोदी सरकार के खिलाफ चल रहा था, पर अब गोदी मीडिया भी उनके निशाने पर आ गई है। गोदी मीडिया को आज जमकर फजीयत का शिकार होना पड़ा है। किसानों ने धुतकार कर भगा दिया है। आज तक के एक संवाददाता किसानों के बीच पहुंचे थे, वहां किसानों ने जम के नारेबाजी की और उनको प्रदर्शन स्थल से बाहर कर दिया कि यहां आपकी जरूरत नहीं है, क्यों ना करते। जो गोदी मीडिया दिन सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही काम कर रही है, मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए प्रदर्शन करने वाले किसानों को कभी खालिस्तानी बता रही है, कभी आतंकी बताने की कोशिश कर रही है, कभी देशद्रोही बता रही है। वो किसान जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, आखिर वो ऐसी गोदी मीडिया को क्यों उनके पास अपने आने देगा। ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि आज तक के एक पत्रकार महोदय के साथ क्या हुआ, सिर्फ उनके चैनल की गलत रिपोर्टिंग की वजह से। देखिए। आज तक का विरोध हो रहा है यहाँ पे, गोदी मीडिया को झूठे दिखाने जा रहे हैं। गोदी मीडिया बकाऊ मीडिया जा रहा उस दिन से दर्द कितने दिए चाकरी करते हो तो आपके बच्चे मरेंगे ना, तब पता चलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये वीडियो एक पत्रकार ने साझा किया और उस पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट किया एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम विनोद कापड़ी है। विनोद कापड़ी फिल्म मेकर भी हैं, मशहूर पत्रकार भी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम किया। उन्होंने लिखा, दिस इज़ रियली वेरी सैड। टीवी मीडिया को बहुत गंभीरता से अपनी रसातल में गिर चुकी साख के बारे में सोचना होगा। बेहद दुखद। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत ही अफसोस की बात है। टीवी मीडिया को बहुत गंभीरता से अपनी रसातल में गिर चुकी साख के बारे में सोचना होगा। बेहद दुखद। इनका कहना है कि मतलब इस तरह से फजीयत का शिकार होना पड़ रहा है, इस तरह से धक्के मार के भगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? आपको सोचना होगा कि क्यों आपकी साख गिर गई है, क्यों आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई है, क्यों लोगों में वो सम्मान जो हुआ करता था अब नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के पक्ष को देने के अंदर, एक सरकार की छवि को बचाने में लग गए और जो जनता की आवाज़ थी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे आपने उठाना बंद कर दी। गोदी मीडिया का ये हालत हो गई है कि किसानों ने जमकर इनको फजीयत का शिकार कराया, जम के धक्केबाजी हुई। ऐसा दूसरों के भी साथ हुआ। ये वीडियो आ गया, सिर्फ एक चैनल अकेला नहीं है। जितने लोग आपने देखा ही था, कल सुधीर चौधरी साहब डीएनए के अंदर अपने शो में किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे। जी न्यूज़ का आपको वो पोस्टर दिखा देता हूँ, किसान अनजान घुसा खालिस्तान, लाइव 4:55 पे जी न्यूज़ ताल ठोक के। ये किसानों का अपमान नहीं है तो क्या है? किसानों के अधिकारों की लड़ाई को एक तरह से आतंकवाद से जोड़ना कितना उचित है, ये आपको खुद समझना होगा। इसी की वजह से ये सारी हरकतें होती हैं जो हो रही हैं। मैं आपको कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं बताता हूं कि लोग कितना गुस्से में हैं। लोगों ने ट्विटर पे इनकी पिटाई देखकर क्या क्या लिखा है। विनोद कापड़ी साहब के इस ट्वीट पे, जिसमें उन्होंने एक का ट्वीट साझा किया है जो पत्रकारों को भगाया जा रहा है वहाँ से, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, उसके नीचे एक संजय शर्मा ने लिखा है, गोदी मीडिया के भरोसे मोदी जी और मोदी जी के भरोसे गोदी मीडिया, लेकिन जनता अपने भरोसे, आत्मनिर्भर जनता और किसान को न मोदी जी से उम्मीद और ना ही गोदी मीडिया से सरोकार, इसीलिए इनकी पिटाई हो रही है। आगे और भी लोगों ने लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये दो जो अलग अलग शाखाएं हैं, इनका जो मिलन हुआ है, इस मिलन से ये दोनों एक दूसरे के तो काम के हो सकते हैं, पर देश का कितना नुकसान हुआ है उसी का गुस्सा किसानों में भी था, जो लोग किसानों ने इनको भगाया, और वही गुस्सा ट्विटर पे भी दिख रहा है कि ये दोनों ही किसी काम के नहीं। सुशांत दास लिखते हैं, गोदी मीडिया का औकात दिखा दिया इस किसान भाइयों ने, जय जवान जय किसान।
एक और ने लिखा है, गोदी मीडिया कॉरपोरेट्स का दलाल है, इन देशद्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाना चाहिए। मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक नहीं हूं। गांधीवादी विचार आप में हम में होने चाहिए। हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों में से हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है, ये जज्बात हैं इनके, लेकिन हमें कभी भी गोडसे की विचारधारा पर नहीं चलना चाहिए। देखिए, गोदी मीडिया कॉर्पोरेट्स का दलाल है, इन देशद्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाना चाहिए, ये लिख रहे हैं। कबीर दास लिखते हैं, कुछ तो इज्जत बचा लो गोदी मीडिया। एक और लिखते हैं कि अंजना ओम कश्यप जी को कोट टैग करके कि आई गैस ये चैनल आपका है, आप इसमें काम करती हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि देख लीजिए, आप जो रिपोर्टिंग ऊपर कर रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को देश विरोधी बता रहे हैं, किसानों को आतंकी कनेक्शन जोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। ये वजह से हमको नीचे ग्राउंड जो आपका स्टाफ है, जो संवाददाता हैं, उनका दुश्मन किसान अपने आप को दुश्मन समझ रहा है, उनको अपना, और वो हालत कर रहा है, क्योंकि उसको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या ये उम्मीद करते हैं किसानों से कि आप दिन भर उसको देशद्रोही कहें और शाम में आपका करेस्पॉन्डेंट जाके उसकी बाइट ले ले, रिकॉर्ड कर ले? तो ये आपको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सुनील बोधक ने लिखा है विनोद कापड़ी साहब के ट्वीट के नीचे, एक वक्त आएगा जब लोग कुछ चैनल को देखते ही पीटना शुरू कर देंगे, क्योंकि मीडिया अब सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है, लोगों के मुद्दों के लिए नहीं। एक वक्त आएगा जब लोग कुछ चैनलों को देखकर ही पीटना शुरू कर देंगे। ये वक्त आ चुका है। शायद रिपब्लिक टीवी का हम आए दिन देखते हैं, कभी कहीं पिटाई होती है, कभी कुछ होता है, क्योंकि अगर आप किसी को दुनिया में, देश में लड़ाने के लिए काम कर रहे हो, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, गोदी मीडिया किसानों को देशद्रोही, हर वो आंदोलन जो मोदी सरकार के खिलाफ हो, गोदी मीडिया उसको देशद्रोही बताने लगती है। कुछ लोगों तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कुछ दिनों के अंदर ही, अब बस पाकिस्तान की एंट्री के वो इंतज़ार है कि कैसे गोदी मीडिया पर किसानों का साथ में एक लिंक जोड़ दिया जाएगा, भाई ये तो पाकिस्तानी आतंकवाद के कुछ लोग इसमें जुड़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक व्यक्ति को खड़ा करके किसान बना के उससे गलत बात करवा के और दिखा के पूरा किसानों का पक्ष बताना इतना भारी पड़ेगा गोदी मीडिया को। उसको सोचना चाहिए था इस हालात पे हम क्यों आए हैं। ये आपके आत्मचिंतन का विषय है, शोध का विषय है। आपको रिसर्च करनी होगी, आपको सोचना होगा खुद के बारे में कि आप कहाँ अपनी साख को ले जा रहे हैं। मैं विनोद कापड़ी साहब के ट्वीट को एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद इस अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। उन्होंने लिखा था, टीवी मीडिया को बहुत गंभीरता से अपनी रसातल में गिर चुकी साख के बारे में सोचना होगा। बेहद दुखद। ये कब सोचेंगे, कब नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जगह जगह पे अलग अलग गोदी मीडिया के लोगों के साथ हो रहा है। एक पत्रकार ने इस ट्वीट के नीचे, मुझे याद शायद कनिका अरोरा नाम था उनका, उन्होंने लिखा था, करे कोई भुगते कोई और। तो यही हालत है कि अब भाई इशारा किस तरफ है कि स्टूडियो में बैठे हुए एंकर कर रहे हैं और भुगतान संवाददाता कर रहा है, लेकिन आपके पूरे के पूरे ग्रुप को इस पर चिंता करनी होगी, सोचना होगा। इसीलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, बताइए गोदी मीडिया की क्या हालत हो गई है। उसके बावजूद भी वो मोदी जी की छवि और मोदी सरकार की छवि को बचाने के काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा। मजबूती के साथ आवाज़ हम सबको मिलकर उठाना होगा, इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।